गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ये क्या है सोचकर बताइए। तो कल मैंने आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 5 कराया था। आज हम क्या करेंगे? आज हम क्वेश्चन नंबर 4 को करेंगे और लैंग्वेज स्किल की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ये क्या है? पराबैंगनी किरणें जीवन के लिए घातक क्यों हैं? जो पराबैंगनी किरणें होती हैं वो जीवन के लिए घातक क्यों हैं? पराबैंगनी किरणें क्या होती हैं? जो सूर्य से निकलती हैं उनको बोलते हैं ना। तो वो हमारे जीवन के लिए घातक क्यों हैं? बताइए मुझे। आपको पता है? नहीं, कोई बात नहीं है। चलिए हम इसको पढ़ते हैं। देखिए, जो पराबैंगनी किरणें होती हैं वो उनसे क्या होता है, हमारी जो शरीर की त्वचा होती है वो काली पड़ जाती है और आँखों की रोशनी भी कम हो जाती है। और पता है ये जो किरणें होती हैं वो पेड़ पौधों पर भी प्रभाव डालती हैं। जो पेड़ पौधे बढ़ते रहते हैं ना उन पे भी प्रभाव डालती हैं। पेड़ पौधे फिर क्या हो जाते हैं? छोटे रह जाते हैं, बढ़ते नहीं हैं, उगते नहीं हैं। ठीक, तो पराबैंगनी किरणें जीवन के लिए घातक क्यों हैं? पराबैंगनी किरणें जो होती हैं वो हमारे शरीर की त्वचा को काली कर देती हैं और आँखों की रोशनी भी कम कर देती हैं और ये हमारे जो पेड़ पौधे होते हैं उन पर भी प्रभाव डालती हैं। समझ में आया आपको? आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं और लैंग्वेज स्किल की एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। देखिए क्या लिखा है। ये दिए गए वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाइए। क्या लगाना है आपको? विराम चिन्ह लगाना है। कौन कौन से विराम चिन्ह होते हैं? जैसे पूर्ण विराम होता है ना, और प्रश्नवाचक चिन्ह होता है और एक्सक्लेमेटरी साइन होता है। एक्सक्लेमेटरी साइन को हिंदी में क्या कहते हैं? विस्मयादि बोधक, है ना। तो चलिए, और कॉमा भी लगाते हैं हम लोग, है ना। तो चलिए पढ़ते हैं अब हम सेंटेंस को, वाक्य को, और उसके अकॉर्डिंग हम चिन्ह लगाते हैं। का मैं तो ढेर सारे अनार बम लाऊंगा। मैं तो ढेर सारे अनार बम लाऊंगा। ये तो एक पूरा सेंटेंस है, ये पूरा हो गया है। तो हम इसके बाद क्या लगाएंगे? पूर्ण विराम लगाएंगे। तो जो एक फ्रेंड था वो अपने दूसरे फ्रेंड से क्या बोल रहा था? वो अपने दूसरे फ्रेंड से क्या बोल रहा था कि मैं तो ढेर सारे अनार बम लाऊंगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? यहाँ पे पूर्ण विराम लग जाएगा। सेकंड, क्या आपने पटाखे खरीदे हैं? क्या आपने पटाखे खरीदे हैं? तो ये सेंटेंस तो पूछ रहा है ना, किसी से क्वेश्चन कर रहे हैं ना। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, है ना। ये तो आपको पता होगा। आगे बढ़ते हैं। अब मैम ने एक बच्चे से क्वेश्चन पूछा है। जैसे मैं आपसे पूछती हूँ कि आज आपने पढ़ा है, तो आप लोग बोलते हो नहीं मैम, है ना। अचानक से बोलते हो एकदम, तो पहले क्या होगा? नहीं के बाद लगेगा कॉमा, और मैडम के बाद क्या लगेगा? एक्सक्लेमेटरी साइन। एक्सक्लेमेटरी साइन कहाँ लगता है? जब आप अचानक से बोलते हो या खुशी होती है, दुखी होती है, तब लगता है ना। तो नहीं के बाद कॉमा लगेगा, मैडम के बाद एक्सक्लेमेटरी साइन लगेगा। फिर क्या बोलता है वो? मैं कल खरीदूंगा। मैं कल खरीदूंगा। तो ये उसका पूरा सेंटेंस है, वो पूरा हो गया है। तो अब यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? पूर्ण विराम। ठीक, अब देखिए फोर्थ क्या है? बाप रे, फिर हम लोगों का क्या होगा? बाप रे, फिर हम लोगों का क्या होगा? जैसे आप लोग बोलते हो ना, हुर्रे, मज़ा आ गया, ऐसे ही बाप रे। तो यहाँ के इसके बाद क्या लगेगा? एक्सक्लेमेटरी साइन। ये तो आपको पता होगा, जैसे हुर्रे होता है या वाव होता है, वाव, ब्यूटीफुल, ये बाप रे। ऐसे ही इनके सबके बाद में क्या लगता है? एक्सक्लेमेटरी साइन लगता है। ठीक, अब उसके बाद क्या सेंटेंस है? फिर हम लोगों का क्या होगा? फिर हम लोगों का क्या होगा? तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है ना फिर से, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पर? क्वेश्चन मार्क। समझ में आया आपको? आगे बढ़े। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं और सेकंड क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या है ये? गरीब बच्चे निश्चित अनुपात। देखिए यहाँ गरीब तथा निश्चित शब्द बच्चे एवं अनुपात शब्द की विशेषता बता रहे हैं। जैसे बच्चे कैसे हैं? गरीब हैं।
तो बच्चे की विशेषता कौन बता रहा है? बोलिए, गरीब की विशेषता कौन बता रहा है? बच्चे तो बता रहे हैं, तो गरीब कौन है? बच्चे हैं। ऐसे ही निश्चित क्या है? अनुपात है। तो निश्चित की विशेषता कौन बता रहा है? अनुपात बता रहा है ना। हम जानते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विश्लेषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विश्लेषण कहलाते हैं। तो चलिए अब हमको करना क्या है? दिए गए संज्ञा शब्दों के लिए उचित विशेषण शब्द चुनकर लिखिए। यहाँ पर आपके पास शब्द दे रखे हैं और आपको क्या करना है? बस यहाँ पर पुट करना है। जैसे दर्जन के साथ क्या आएगा? दर्जन के साथ क्या आएगा? दर्जन के साथ क्या आएगा? अनोखी, विषैली, मोटा, पराबैंगनी, बेलनाकार या 5। क्या है? दर्जन की विशेषता कौन बता रहा है? बोलिए, बोलिए। 5। तो बोलते हैं ना कि 5 दर्जन ये ले आइए, है ना। 5 दर्जन केले, 5 दर्जन कुछ भी, है ना। तो दर्जन के साथ क्या आएगा? 5। ऐसे ही कागज कैसा है? अनोखा, विषैली, मोटा, पराबैंगनी या बेलनाकार। 5 तो हो गया। अब आपके पास बचे क्या है? अनोखी, विषैली, मोटा, पराबैंगनी या बेलनाकार। कागज कैसा होता है? मोटा होता है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा? मोटा। आगे बढ़ते हैं। आकृति कैसी होती है? कोई भी शेप हो सकती है। आकृति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? शेप बोलते हैं। जैसे ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, है ना। तो आकृति अनोखी, विषैली, पराबैंगनी या बेलनाकार। बताइए क्या आएगा? बेलनाकार आएगा ना। तो आकृति के साथ क्या आएगा? बेलनाकार। ठीक। गैसें क्या होती है? बोलिए, अनोखी, विषैली या पराबैंगनी। गैसें कैसी होती हैं? विषैली होती है ना, हानिकारक। तो यहाँ पे क्या आएगा? विषैली। किरणें कैसी होती हैं? अनोखी या पराबैंगनी? पराबैंगनी। तो आप यहाँ पे लगा दीजिए। अब आपके पास क्या बचा है? अनोखी। तो यहाँ पे क्या आएगा? खुशियों के साथ क्या आएगा? अनोखी। तो आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। क्या हुआ? 5 दर्जन, बेलनाकार आकृति, पराबैंगनी किरणें, मोटा कागज, विषैली गैसें और अनोखी खुशियाँ। आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन के बाद आपका चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। ठीक। तो क्या है क्वेश्चन? दिए गए शब्दों के वचन बदलिए। क्या बदलना है आपको? वचन बदलना है, जेंडर बदलना है, नंबर बदलना है। जैसे एक वचन होता है, फिर द्विवचन होता है, बहुवचन होते हैं, है ना। तो ये क्या लिखा है? फुलझड़ी। फुलझड़ी कितनी है? 1 है। तो इसका अगर हम वचन बदलेंगे तो क्या होगा? फुलझड़ियाँ। जब हम प्लूरल करते हैं तब हम क्या कर देते हैं? ड़ा पे जो बड़ी की मात्रा लगी है वो हो जाती है छोटी की, और क्या लग जाता है? यहाँ। ठीक। अध्यापिका 1 है। अगर अध्यापिका प्लूरल करेंगे, वचन बदलेंगे, तो अध्यापिका 1 है तो उसका क्या हो जाएगा? कई सारी अध्यापिका। तो उसको क्या बोलते हैं? अध्यापिकाएं। ठीक। आकृति, आकृतियाँ। किरण, किरणें। छतरी, छतरियाँ। पटाखा, पटाखे। परत, परतें। फसल, फसलें। ठीक। फुलझड़ी, फुलझड़ियाँ। अध्यापिका, अध्यापिकाएं। आकृति, आकृतियाँ। किरण, किरणें। छतरी, छतरियाँ। पटाखा, पटाखे। परत, परतें। फसल, फसलें। ठीक। तो क्या हुआ? फुलझड़ी, फुलझड़ियाँ। अध्यापिका, अध्यापिकाएं। आकृति का क्या हुआ? आकृति पर छोटी की मात्रा लगी थी पहले से ही, तो हमने क्या कर दिया? या लगा दिया। आकृति या। ठीक। किरण, किरणें। छतरी, छतरियाँ। रा पे कौन सी की मात्रा लगी थी? बड़ी की। तो हमने क्या कर दिया? छोटी की मात्रा लगा दी और यहाँ लिख दिया। पटाखा, पटाखे। परत, परतें। बिंदी आएगी, है ना। फसल, फसलें। तो आपको ये लैंग्वेज स्किल के सारे क्वेश्चन समझ में आए। अब आपको होमवर्क में क्या करना है? आपको होमवर्क में
चैप्टर नंबर 8 का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 और लैंग्वेज स्किल के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 आपको अपने होमवर्क नोटबुक पर करने हैं। ओके, गुड बाय।